स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। डेफिनेशन देखिए क्या है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेट टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए बी इफ एफ ऑफ ए बी greater than f of a plus h b plus k. That implies if f of a plus h b plus k minus f of a b less than 0 for small values of h and k, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, उसका क्या कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ए बी पॉइंट पे आ रही है। अगर आपके पास क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए बी ग्रेटर दैन एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के आ रहा है। डन। या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन 0 वेयर एच एंड के आर स्मॉल वैल्यूज़। मतलब आपने जो ए प्लस एच बी प्लस के पॉइंट्स लेने हैं वो आप ए बी पॉइंट की नेबरहुड में से आप ये पॉइंट्स लोगे, ठीक है। तो अगर ये आपके पास कंडीशन होल्ड कर रही है तो आपका जो ए बी पॉइंट होगा वो फंक्शन का कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। क्लियर। उस पॉइंट के ऊपर आपको फंक्शन की क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। डन। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेट टू हैव ए मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट ए बी इफ एफ ऑफ ए बी लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के। दैट इम्प्लाइज if f of a plus h b plus k minus f of a b greater than 0 for small values of h and k, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पे आपके पास फंक्शन है f of एक्स वाई, उसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है आपको ए बी पॉइंट के ऊपर। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है f of a b लेस देन f of a प्लस एच बी प्लस के, ठीक है। और h और k आपके क्या होंगे, स्मॉल वैल्यूज़ होंगी। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब ए प्लस एच बी प्लस के आपके ए बी पॉइंट की नेबरहुड में से हम लेंगे, ठीक है। तो ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। जो फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 1। द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई to have an extreme maximum or minimum at a point AB are that fx AB is equal to 0 and fy AB is equal to 0 provided the partial derivatives exist। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास f of x y एक फंक्शन है, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू आपके पास आ रही है एट पॉइंट ए बी के ऊपर। वो मैक्सिमम भी हो सकती है या मिनिमम भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे फंक्शन एफ के विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए बी पॉइंट के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो प्रूफ देखिए कैसे है। सिंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैज़ एन एक्सट्रीम at AB. Therefore, the function f of x b of one variable x has an extreme at x is equal to a, and hence fx x b is equal to 0 at x is equal to a. That implies fx a b is equal to 0। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास फंक्शन है f of एक्स वाई, ठीक है। ये टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक्स एंड वाई में आपके पास फंक्शन आ रहा है, ठीक है। और ए बी पॉइंट का आपका क्या है, इस पॉइंट के ऊपर आपको फंक्शन की क्या मिल रही है, एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। वो मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। क्लियर। अब यहाँ पे हमने करा क्या, अब आपके पास दो वेरिएबल में फंक्शन था एक्स एंड वाई में, हमने यहाँ पे क्या करा, वाई की वैल्यू फिक्स कर दी, वाई इज इक्वल टू बी फंक्शन में पुट कर दिया, ठीक है। वाई इज इक्वल टू बी आपने जब फंक्शन में पुट करा तो आपके पास क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स बी बच जाएगा। क्लियर। जो आपका फंक्शन होगा ओनली एक्स में रह जाएगा, मतलब वन वेरिएबल में रह जाएगा, ठीक है। आपने वन वेरिएबल में कंडीशन देखी हुई है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर अगर उसको एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा
डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स, ये आएगा डेरिवेटिव आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन होती है, क्योंकि उसके ऊपर आपके पास जब y इज इक्वल टू एफ एक्स है, उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है, जब आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर आप जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपके पास जो लाइन होती है, जो टेंजेंट होता है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो उस टाइम पे उसकी स्लोप क्या होती है, जीरो होती है, तो इसलिए वहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। क्लियर। तो यहाँ पे भी हमने यही करा कि आपके पास एफ ऑफ एक्स बी है, ठीक है, हमने y की वैल्यू b पुट कर दी है, ये आपका फंक्शन ऑफ x रह गया ओनली। तो वहाँ पे हम अगर इस फंक्शन को एट x इज इक्वल टू a के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू अब मिल रही है, तो आपके पास इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ एक्स एक्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। दैट इम्प्लाइज एक्स की जब आप वैल्यू पुट कर दोगे ए, तो एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगेन सिंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ टू वेरिएबल्स x and y have an extreme at ab, therefore the function f of ay of one variable y has an extremum at y is equal to b, and hence f y a y is equal to 0 at y is equal to b, that implies f y a b is equal to 0, ठीक है। सिमिलरली हम जैसे फर्स्ट केस हमने डिस्कस करा, यहाँ पे भी हम सेम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, आपने x की जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू ए आपने फंक्शन में पुट कर दिया, तो आपके पास क्या बच जाएगा, एफ ऑफ ए वाई बन जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ ओनली वाई रह जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे एट पॉइंट b के ऊपर, y इज इक्वल टू बी के ऊपर, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। डन। तो ये आपका प्रूफ हो गया, एफ वाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। नेक्स्ट देखिए रिमार्क नंबर 1, द कंडीशंस in the above theorem are necessary but not sufficient. Even if fx ab is equal to 0 and fy ab is equal to 0, f may not have an extreme value at ab, ठीक है। जो अभी हमने थ्योरम डिस्कस करी है, ये क्या है, ओनली नेसेसरी कंडीशन है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसकी ए बी पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिल रही है, एक्सट्रीमम वैल्यू मिल रही है, एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है, या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे एट पॉइंट ए बी के ऊपर, वो क्या आएंगे, जीरो आएंगे। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर। अगर आपके पास कोई फंक्शन आ रहा है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी पॉइंट के ऊपर जीरो आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ए बी पॉइंट के ऊपर आपको एक्सट्रीमम वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। तो काउंटर एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है, कंसीडर द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। इसका हमने डेरिवेटिव करा, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x, एफ वाई एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2y। एट 0 0 के ऊपर इसके पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। क्लियर, ठीक है। बट ये पॉइंट जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपको फंक्शन की ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ना ही मिनिमम वैल्यू मिल रही है। देखिए बाय डेफिनेशन हम इसको कर रहे हैं, अभी हम मैक्सिमम और मिनिमम की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। अगर ये ग्रेटर दैन जीरो आ जाता है तो आपके पास ए बी पॉइंट के ऊपर आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है, अगर लेस दैन जीरो आ जाता है तो ए बी पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ठीक है। इस तरीके से हम एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो निकाल रहे हैं, तो आपके पास क्या बना, एच स्क्र माइनस के स्क्र बना। क्लियर। अब जैसे जैसे आप एच और के की वैल्यू चेंज करोगे, एच अगर ग्रेटर होगा के से, तो आपके पास क्या बनेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो रहा है, एच स्क्र जो आ रहा है के स्क्र से लेस होता है तो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू क्या कर रही है, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है, मतलब सेम साइन होल्ड नहीं कर रही, अपना साइन चेंज कर रही है, इसलिए 0 0 पॉइंट जो है वो आपका एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, ठीक है। देयरफॉर 0 0 इज़ नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई,
Remark number 2, a function f may have extreme value at point AB even if fx_ab and fy_ab do not exist. ठीक है, जो हमने थ्योरम डिस्कस करी है उसमें लास्ट जो लाइन थी यही थी कि अगर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो उस पॉइंट के ऊपर ए बी पॉइंट के ऊपर आपकी पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो वहाँ पे जीरो आए चाहे ना आए तो वो आपका मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आपके पास फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, उसके ऊपर मतलब उसकी इनफाइनाइट वैल्यू आ रही होगी। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, फंक्शन ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, 0 0 इज एन एक्सट्रीम वैल्यू इवन थ्रो पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई डू नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, ठीक है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बट ये जो 0 0 पॉइंट है ये आपका मिनिमम पॉइंट आ रहा है। क्लियर? क्योंकि मोड एक्स प्लस मोड वाई है। अब आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, y की वैल्यू पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है। क्लियर? तो 0 0 पॉइंट के ऊपर इसको मिनिमम वैल्यू मिल रही है बट इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये आप बाय डेफिनेशन इसको सोल्व कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन, क्रिटिकल और स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट। ए पॉइंट ए बी इज सेड टू बी क्रिटिकल और स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इफ एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है तो ए बी पॉइंट आपका क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी पॉइंट के ऊपर क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, ठीक है।